7 साल में आपने क्या किया ये बताइए योगी जी। 7 साल में देश में आपकी सरकार थी, क्या कानूनी प्रक्रिया करी, क्या क्या किया, उसका विवरण दीजिए। आप चुनाव के पूर्व इस तरह की बातें करके आपको लग रहा है कि इससे हम पोलराइजेशन कर देंगे। लोग इस बार पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे वोट देने का मन बना चुके हैं, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन के दम पर नहीं। लोग ये पूछ रहे हैं योगी जी कि उत्तर प्रदेश में मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरे पिता की जो नौकरी गई वो वापस कब लगेगी, मेरे भाई की जो दुकान पे सेल आधी रह गई वो वापस पुराने स्तर पे कब आएगी। महिलाएं ये पूछ रही हैं कि योगी जी हम कब कदम से कदम मिला के और ताकत से आगे बढ़ पाएंगे। ये इन सवालों का जवाब दीजिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछले 4 साल 10 महीने में जब भी दुष्कर्म हुआ किसी भी बच्ची के साथ तो सरकार दुष्कर्म करने वालों के साथ क्यों खड़ी थी, पीड़ित लोगों के साथ क्यों नहीं खड़ी थी। इन चीजों का जवाब दीजिए। और पुनः चुनौती देता हूं, एक ऐसी योजना बताइए जो 4 साल 10 महीने में कंसीव हुई हो और एग्जीक्यूट हो गई हो। आनन फानन में हर जगह, कहीं मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन कर देते हैं, कहीं जाके स्कूल का, कहीं कॉलेज का, कहीं यूनिवर्सिटी का। अरे 4 साल 10 महीने तक इनॉग्रेशन का भी टाइम नहीं मिला। अचानक से प्रधानमंत्री जाते हैं, 10 मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन कर आते हैं। 4 साल 10 महीने कहां थे प्रधानमंत्री जी? आप तो कह रहे थे मुझे तो बुलाया है, ना आया हूं, ना आया गया हूं। वो कहां, वो डायलॉग कहां गए? वो आप मर्सिडीज मेबैक में बैठते ही भूल गए। सर, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि जो भी उसके अंदर गवाह थे, उन गवाहों ने ये बात कोर्ट के सामने कही है कि हम लोगों को दबाव बनाया गया था कि बीजेपी के और आरएसएस के नेताओं का नाम लिए जाए। ये गवाह भी ये बात कह रहा है, इस पर क्या कहें? जैसे कोर्ट के सामने मुद्दा है, कोर्ट अपना निर्णय देगा। हम आज तक न्यायपालिका पे कांग्रेस पार्टी और देश का हर व्यक्ति पूरा भरोसा करता है। जो न्यायपालिका कहेगी उसको सुनेंगे। ये इनके कहने से थोड़ी कुछ कोर्ट के सामने अगर बोला है तो न्यायाधीश पे हमें भरोसा है, वो निर्णय करेंगे। आप ये बताइए, आप 4 साल 10 महीने तक क्या कर रहे थे? आप ये बताइए, ओमिक्रॉन के देश में दस्तक दे चुका है, टीके उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लग रहे? आप ये बताइए कि भारत में मात्र 40% आबादी को ही दोनों डोज क्यों लगी है, जबकि चीन में 84%, एशिया का एवरेज 55% और विश्व का एवरेज 48% है। हम विश्व के एवरेज से भी कम हैं, एशिया के एवरेज से भी कम हैं। इन सवालों का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि आपके गवर्नेंस में आपने क्या क्या काम किए। पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का समय चले गया, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का समय है। सर, प्रधानमंत्री आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी चेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर ओमिक्रॉन का भी मुद्दा रहेगा और चुनावों को लेके जो बात कही जा रही है उनको टालने की, उसका मुद्दा भी रह सकता है। आप किस तरीके से देखते हैं? इस बीच उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, उन्होंने डेलीगेशन के साथ मिलकर मुलाकात करी है और ये बात कही है कि चुनाव कराए जाए, पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव कराए। 3 दिन बाद 31 दिसंबर आएगा। प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके देश को आश्वासन दिया था कि 94 करोड़ जो एडल्ट पॉपुलेशन है देश की, उसको दोनों डोज लग जाएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आधी से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन, लगभग 51% एडल्ट पॉपुलेशन को या तो एक भी डोज नहीं लगी या मात्र एक डोज लगी। तो आपने क्या सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी थी? सवाल ये बनता है कि हम एशिया के दूसरे मुल्कों से ऑन एन एवरेज पीछे क्यों हैं, दुनिया के मुल्कों से पीछे क्यों हैं, चीन से हम आधे स्तर पर क्यों हैं। आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चालू हुए 346 दिन, 346 डेज कंप्लीट हो गए। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन कार्यक्रम देश में चालू हुआ था। आज हम 346 दिन बाद भी मात्र 40% वैक्सीनेशन डबल डोज का जो है वह उस लेवल पर क्यों खड़े हैं? हमने तो बीच में थैंक यू भी बोले, धन्यवाद भी बोले, पर फिर भी 40%। तो फिर किस बात का थैंक यू, किस बात का धन्यवाद? तो इन सवालों का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी। ओमिक्रॉन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कंटेजियस है जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्या तैयारी है, किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के आप कोरोना से नहीं लड़ सकते।
वैक्सीनेशन ही केवल एक हथियार है। इस बारे में देश के सामने व्हाइट पेपर रखे हैं प्रधानमंत्री जी। चुनावों पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि चुनावों में मोटा मोटी सभी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, उन्होंने अपनी राय रख दी है कि चुनाव होने चाहिए, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करें कोविड का, लेकिन चुनाव को टाला नहीं जाए। देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति की जान। तो उसके लिए सबसे पहले चुनाव से पहले किस तरह जो चुनाव के 5 राज्य हैं वहाँ पे टीकाकरण की रफ्तार को हम क्या 4 गुना नहीं बढ़ा सकते? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन ही देश के लिए महत्वपूर्ण है? आम हिंदुस्तानी के लिए उसकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 1 करोड़ टीके लग सकते हैं और उसके अगले दिन 15 लाख, तो ऐसा क्यों? तो हमारी मांग है वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं, 5 राज्यों को स्पेशल फोकस कैटेगरी में रखें ताकि वहां पे वैक्सीनेशन की रफ्तार और भी तेज हो। चुनाव कर्मियों को, सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज लगे। 15 से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी, इसको बताइए, क्योंकि हम वैक्सीनेशन में दुनिया से बहुत पिछड़ गए हैं। हमने हमारा समय जाया किया तालियों में, थालियों में, मोबाइल के फ्लैश लाइटों में, वैक्सीन डिप्लोमेसी में। हमारे पास वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं और हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। तो हमारी मांग है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन को कैसे त्वरित करें। और पहले तो प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आए 10 मिनट के लिए, पुनः माफ़ी मांगे, क्योंकि आजकल वो माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। पुनः माफ़ी मांगे कि मैंने जो कहा था देश को कि सारी एडल्ट पॉपुलेशन को डबली वैक्सीनेटेड हो जाएगा 31 दिसंबर तक, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। और वो अब कैसे पूरा होगा, कैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी, क्योंकि आपने 15 से 18 को इंक्लूड कर दिया, बूस्टर डोजेज इंक्लूड कर दी, आपके पास प्रोटेक्शन ही नहीं है। प्रोटेक्शन देश में मात्र 16 करोड़ वैक्सीन का प्रति माह है। तो कैसे वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कैसे बूस्टर डोजेस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इन सवालों का जवाब दीजिए। ये सवालों के जवाब में ही आपके सवाल का जवाब निहित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।